सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो त्योर्नवस्मागच्छेतो यशः परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अत्यंत श्रद्धा के भाव से निष्ठा पूर्वक परमात्मा के चरणारविंदों में अपने आप को निरंतर समर्पित करने वाले जिज्ञासु वृत्त। कल आपके सामने इस बात की चर्चा की गई कि जो भगवान के मत का अनुसरण करते हैं वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं, उनको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है और अंत में वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जो भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते हैं, कहते हैं उनको तो नष्ट हुए जा, वो तो यहां मनुष्य का शरीर मात्र धारण किए हुए मृगाश्चरण थे। वे इस धरा पर पशुओं की भांति जीते हैं, रहते हैं, उनको तो नष्ट हुए जा, क्योंकि न तो उनको भगवान का प्रेम मिलना है और न उनको मुक्ति मिलनी है। इस शरीर को व्यर्थ उन्होंने गंवा दिया है। इहि चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेत वेदी महति विनष्टि। वेद भगवान कहते हैं इस शरीर के रहते रहते परमात्मा को पा लिया तो इस शरीर का पाना सफल हो गया, अन्यथा महति विनष्टि। जिसने परमात्मा को नहीं पाया, खूब हवेली बना ली, खजाने भर लिए, गाड़ियों में घूम लिया, विमानों में घूम लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन परमात्मा को नहीं पाया, तो कहते हैं वो पशुवत ही जीवन जी करके चला गया, वो तो नष्ट ही हो गया, उसका ये शरीर नष्ट ही हो गया। सबसे श्रेष्ठ शरीर पाकर भी उसका शरीर नष्ट हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम एक बार को मुझे ना मानो चलेगा,
लेकिन मेरे मत को जरूर मानना पड़ेगा, यह आदेश है। जैसे जज होता है ना, वो आदेश देता, ऑर्डर, उसका आदेश मानना ही पड़ता है, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो। ऐसे जो अधिकारी जिनको अधिकार दिया हुआ है, वो भी एक ऑर्डर निकाल देते हैं जिसको मानना ही पड़ता है। जिसको जो दायित्व मिला हुआ है, जब वो कोई ऑर्डर निकालता है तो सबको मानना ही पड़ता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के अधिकार का, अब पालन कहूं मैं या क्या कहूं, ये मैं उसके विषय में क्या कहूं। आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट, तो ये क्या है, ऑर्डर। उसकी तो जबान चली, और उसकी जबान चलने से क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किसका दिवाला निकल गया, कौन मर गया, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसने तो ऑर्डर दे दिया। जज ने एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी मानते हुए फांसी का ऑर्डर कर दिया, जज पर क्या प्रभाव पड़ा? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव तो जो मर गया उसके ऊपर पड़ा, उसके परिवार के ऊपर पड़ा, उसका संसार तबाह हो गया। जेलर ने ऑर्डर कर दिया कि फला व्यक्ति को 40 दिन के लिए पैरोल दे दी जाती, फांसी, उम्र कैद की सजा पाए हुए ताउम्र जेल में जिसको रहना था, पर ऑर्डर कर दिया 40 दिन के लिए छोड़ दो भाई, जाओ जाके कुछ भी करें। तो ऑर्डर है ना। जिनका मुजरिम है उनके दिलों पर क्या गुजरेगी? ऑर्डर है, ऑर्डर मानना पड़ता है। ये दुरुपयोग भी है। हमारे कलयुग का लक्षण है जहां पर अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दिमाग में कोई फितूर आया और ऑर्डर जारी कर दिया, फितूर ही तो है। जो फितूर दिमाग में आ गया वो ऑर्डर कर दिया, उसमें ये नहीं देखा ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये सबके लिए लाभकारी है या नहीं है। राजाओं के ऑर्डर होते आए शुरू से। गुरु तेग बहादुर के छोटे छोटे बालक, बादशाह का ऑर्डर हुआ या तो हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। हिंदू नहीं, हिंदू तो है, मुसलमान बन जाओ। और नहीं बनो तो जिंदा दीवार में चिनाई लगवा दी। वो बच्चे चिन्हने प्रारंभ हो गए, कंठ तक आ गई चिनाई, कहने लगे अभी जान बची हुई है, देख ले, मरना मंजूर है, पर मुस्लिम बनना स्वीकार नहीं है। इतना जब दबाव हो तो न जाने कितने बन गए। ये ऑर्डर की बात है। राजा ऑर्डर देते हुए सोचता नहीं कि इस ऑर्डर का क्या प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव होगा। ऑर्डर तो मानना पड़ता। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर दिए गए ऑर्डर वो सोचते हैं कि हमने जो भी दे दिया वो ठीक है, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दे दिए। लेकिन मेरे मित्रों, उनके लिए भी कचहरी लगी हुई है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हूं,
जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। जैसी जिसकी करनी होगी ना, अगर जज ने या रिश्वत लेकर के ऑर्डर कर दिया ना, किसी अधिकारी ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ऑर्डर कर दिया ना, ठीक है यहां उसका खजाना भर गया होगा, लेकिन वहां का खजाना खाली हो गया। वहां ऊपर वाले के यहां उसका खजाना खाली हो गया, यहां का खजाना भर करके सोच रहा है कि तूने पता नहीं क्या खिला जीत लिया, लेकिन आगे के लिए खजाने खाली हो गए, क्योंकि उसके घर न रिश्वत चलती है, न चालाकी चलती है, न जज की दी गई रिश्वत, न चालाकी, वो चलने वाली नहीं है। वहां भी ऑर्डर होता है, लेकिन वहां जो ऑर्डर होता है उसमें छल नहीं होता, हेरा फेरी नहीं होती, मत नहीं होता, दुरुपयोग नहीं होता। तो भगवान यहां उसी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यहां भगवान का आदेश है कि मेरे इस मत को मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो नष्ट होते रहोगे, बार बार होते रहोगे। ये सिद्धांत है। और कहने लगे तुम नहीं भी मानते तो भी मानना पड़ेगा। ये तुम्हारा पागलपन है जो मेरे मत को नहीं मानते हो। क्या कहा भगवान ने, मेरा मत क्या है? गुणा गुणेषु वर्तन्तः, कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। जो खेल है वो गुणों का है, गुणों के कारण सब कर्मों का खेल हो रहा है, और तो उससे विलग है। गुणों में जीव बंधा हुआ है, तो आत्मा नहीं बंधा हुआ, तो आत्मा गुणातीत है। कहते हैं सिद्धांत ये है, यथार्थता ये है, इस यथार्थता में तेरे को जीना होगा, समझना होगा। इसी बात को अब इस मंत्र में बता रहे। कहते तू नहीं मानता तो सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, कहते हैं जो प्रकृति की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस प्रकृति के गुण गुणों में बरत रहे हैं, कहते हैं सारे प्राणी जितने भी यहां पर प्राणी हैं, कहते हैं सब उसी प्रकृति को प्राप्त हो जाने वाले हैं, उसी प्रकृति में लय हो जाने वाले हैं, उसी प्रकृति से आते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में लय हो जाते हैं। जैसे लहर समुद्र में से उत्पन्न हुई, समुद्र में पालित पोषित वृद्धि को प्राप्त हुई, और अंत में समुद्र में ही लय हो गई। उसी प्रकार से समस्त भूत प्राणी, पंचभूतात्मक जितना भी संसार है, वो सब प्रकृति से उत्पन्न होता है, प्रकृति में ही पालित पोषित होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, और आखिर में प्रकृति को ही प्राप्त हो जाता है। ये शरीर कहां से मिला? सोचिए, शरीर कहां से मिला? इस शरीर का जिससे पोषण हो रहा है वो अन्न कहां से मिला? ये वस्त्र कहां से मिले? आभूषण कहां से मिले? तो सब आपको इस प्रकृति ने दिया। प्रकृति से ही सारे शरीर बने हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। कहते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचभूत हैं।
और समस्त शरीर इन पंचभूतों से निर्मित हुए हैं। और पंचभूतात्मक शरीरम पंचभूतात्मकम विश्वम, जितने भी पंचभूतों से बने हुए शरीर हैं, जितना भी पंचभूतों से बना हुआ ये संसार है, पंचभूतात्मक शरीरम। कैसे हैं? मरीच जल सन्निभम, कहते मृग तृष्णा की जल की भांति, जो भासते तो हैं लेकिन उनमें यथार्थता कुछ है, कुछ समय के लिए भासते हुए प्रतीत होते, स्वप्न के चित्रों की भांति। सिनेमा के पर्दे पर 3 घंटे तक बहुत से चित्र भासते हैं, 3 घंटे तक बहुत से पात्र व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, और उनके साथ भाव जुड़ जाते हैं, अच्छाई और बुराई के भाव जुड़ जाते हैं, राग और द्वेष के भाव जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन 3 घंटे बाद जब यथार्थता में आते हैं, कुछ समय तक उनका प्रभाव सा रहता है, लेकिन धीरे धीरे प्रभाव मिटता चला जाता है और निर्णय कर लेते हैं। क्या है? मरीचि जल सन्निभम, ये मृग तृष्णा के जल की भांति हैं। ये सब क्या है? कहते रस्सी में सांप की तरह से है, आकाश में नीलता की तरह से हैं, सत्संग की नाई है, कपड़े पर बने हुए समंदर के समान हैं। कपड़े पर समुद्र बना हुआ है, दिख रहा है जल, लेकिन होता है क्या? कपड़े पे चिड़िया बनी हुई है, होती है क्या? है नहीं, केवल भासते हैं। तो ये पंचभूतात्मक है सब कुछ। तो कहते हैं सत्रिसम चेष्टते स्वस्यः प्रकृति ज्ञानवान अपि, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, कहते हैं इस प्रकृति में सबकी क्रिया होती है और सब इस प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकृति से बाहर किसी का शरीर नहीं है। और जिन ज्ञानियों की बात की जाए, तत्ववित्त की बात की जाती है, जिन महान पुरुषों को हम कहते हैं इनको अपने स्वरूप का बोध हो गया है, इन्होंने पंचभूतात्मक विश्व से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है। इन्होंने 3 गुणों की सीमा से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण की सीमा से बाहर निकल गए हैं। ऐसे जो महान पुरुष हैं, कहते हैं जब शरीर की बात की जाती है महान पुरुषों के, तो महान पुरुषों के शरीरों की भी जो प्रकृति होती है, उनकी चेष्टाएं भी जब तक शरीर है तब तक उस प्रकृति के अनुसार ही होती है। ज्ञानी की भी चेष्टा प्रकृति के अनुसार होती है और अज्ञानी की भी चेष्टा प्रकृति के अनुसार होती है। क्योंकि शरीर की जो प्रकृति है, अज्ञानियों की तो क्या बात करें, लेकिन ज्ञानियों की अगर यदि हम बात करें तो वो भी भिन्न भिन्न देखने में आती है। जो ज्ञानी महान पुरुष हैं, तत्ववित्त हैं, जिनको अपने स्वरूप का बोध हो गया है, उनमें से किसी की प्रकृति मांग कर खाने की है, भिक्षावृत्ति की है, और किसी की प्रकृति खिलाने की है, महलों में रहने की है। तो कुछ महलों में पड़े हैं, कुछ झोपड़ी में पड़े हैं, लेकिन दोनों जगह पड़े हुए उनका निश्चय एक ही होता। न मेरा झोपड़ी से संबंध है, न मेरा महल से संबंध है, न सूखी रोटी से संबंध है, न 56 भोग से संबंध है। वो हर क्षण अपनी मस्ती में रहते हैं, उनकी मस्ती अलग ही होती है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। इन फकीरों की क्या है? मौज है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि जो खेल हो रहा है महल का, झोपड़ी का, रोटी का, भोगों का, कहते सब प्रकृति में हो रहा,
मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं प्रकृति से विलग हूं, निश्चय पक्का हो गया। इसलिए उनकी मौज होती है। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी उनको साल दो साले ओढ़ने को मिलते हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने को मिलते हैं। एक स्थिति तो ये होती है, और दूसरी स्थिति कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी चदरिया लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी चीथड़े चीथड़े हो गए हैं वस्त्रों के, फटे पुराने वस्त्र, तो ये क्या है? प्रारब्ध है। आप देखते हैं परम पूजनीय स्वामी ओमानंद जी महाराज, प्रकृति की तो बात है, वहां तो बस एक इशारा करने मात्र की बात है। किसी चीज की कमी है क्या? लेकिन प्रकृति है कि वो लीरे ही पहनते हैं, फटे हुए ही वस्त्र पहनते हैं। उनके लिए साल दो सालों की कोई कमी है क्या? लेकिन अपने गुरु के प्रसाद को स्वीकार किया है, अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण किया है, इसलिए वो पहनते हैं फटे हुए वस्त्र, पुराने वस्त्र। तो ये एक प्रकृति है ज्ञानी के लिए। बंसी वाले बाबा आप देखते थे, वो भी प्रकृति है, जो रोज इतने भंडारे चलाते हैं, लाखों रुपया रोज खर्च होता, कितना माल रोज बट जाता, लेकिन प्रकृति चाहे गर्मी में गर्म कपड़ा किसी ने पहना दिया, सर्दी में ठंडा पहना दिया, उसी में संतुष्ट है। नहा लिए तब ठीक, नहीं नहा लिए तब ठीक, बाल बहा लिए तब ठीक, नहीं बहा लिए तब ठीक, किसी ने नमन कर लिया तब ठीक, नहीं कर लिया तब ठीक। तो महान पुरुषों की तो प्रकृति ऐसी होती है। महान पुरुष अपने जीवन को अपने तरीके से, सब अलग अलग तरीके से जीते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को अलग तरीके से व्यतीत किया, एक सभ्य तरीके से, सामाजिक तरीके से, और जाकर के वेदांत का डंका अमेरिका में भी बजा दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वो अवधूत वृत्ति को, कीड़े भी घाव में पड़ गए तो कीड़े को भी उठा के घाव में डाल लेते हैं। इसका भोजन क्यों खत्म किया, खाने दो। भगवान ऋषभदेव जी, जहां जैसे शरीर पड़ा है सो पड़े रहने दो। तो ये महान पुरुषों के चरित्र उनकी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न देखने में आते हैं। कहीं वैराग्य का चरित्र दिखाई देता है, कहीं भोग का चरित्र दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मौज है। कभी वो रहते रंग महल में, कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहीरा दी, कभी झोंपड़ी अहीरा दी,
वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कहते हैं कभी महलों में रहने को मिल गया वास महलों का, वो तो महल में भी खुश है। कभी अहीरों की झोपड़ी में वास मिला तो वहां भी खुश है, हर हाल में खुश है, कोई परिवर्तन। कभी वो चबते चने चबेने, कभी वो चबते चने चबेने, कभी लपट ले खीरा दी, कभी वो चबते चने चबेने, कभी लपट ले खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कहीं से सूखे चने मिल गए खाने को, उसी को शरीर का ईंधन समझ करके डाल लिया। कभी खीर खाने को मिल गई तो खीर खा गए। दुर्वासा जी खीर खाने को मिली तो पूरे भगोने के भगोने खा गए, और नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कंदमूल फल जो भी मिल गए। और भगवान तो एक साग के पत्ते से भी तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति महान पुरुषों की होती है। कहते ज्ञानियों की प्रकृति ऐसी होती है। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, पर चलते चाल अमीरा दी, वो चलते चाल अमीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कहते हैं किसी का प्रारब्ध ऐसा है, मांगते जाते हैं, खाते जाते हैं, चले जा रहे, मौज है। हम रामेश्वरम गए तो हमने देखा, जब वहां समुद्र पर स्नान करने के लिए गए, एक महिला भीख मांग रही थी। और वो महिला जो भीख मांगती, हम तो एक बार या 2 बार ही गए, हम ज्यादा नहीं जाते। एक बार नमन करके चले आते हैं भगवान के ससुर साहब को। तो हमने उस महिला को वहां भीख मांगते हुए देखा। हमने भी भाई श्रद्धानुसार जो, और वही महिला रोज कथा में आती, कथा सुनने के लिए आई, और हमें ला करके एक माला पहनाई उसने। बड़ी अच्छी माला थी मोतियों की। हमने देखा, देख करके मैंने, वैसे तो बहुत से भिखारी बैठे रहते हैं, क्या पहचाने, लेकिन वो महिला दिमाग में चढ़ गई। मैंने उससे बात की कि मैं शायद आपको वहां बैठे हुए देखा था। कि हमारा तो ऐसा ही है, जिधर को निकल जाए वही मांग तांग के खा लेते। मैंने कहा देखो ये है क्या जीवन है। बैठ गई, मांगती क्या, बस बैठी हुई है, किसी ने कुछ डाल दिया ठीक है, नहीं डाल दिया तो ठीक, उसी से रोटी निकल गई। ज्ञानी यही बात कह रहे हैं, मंग तंग के टुकड़े खांदे, पर चलते चाल अमीरा दी। उनकी जो चाल होती है, उसकी जो मस्ती होती है, अपने स्वरूप की मस्ती में, उस स्वरूप के आनंद में जब वो चलते हैं धरा मंडल पर, तो देवता भी पीछे पीछे दौड़ते हैं।
उनके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए। ये ज्ञानियों की पहचान है। बुल्ले साह पुकार कहंदा, बुल्ले साह पुकार कहंदा, बलिहारी इन पीरा दी, बलिहारी इन पीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। इन फकीरों की सदा मौज होती है, इन ज्ञानियों की सदा मौज होती है। ये हर स्थिति में अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं और ये निश्चय होता है कि प्रकृति के गुण गुणों में बरत रहे हैं और इन प्रकृति के गुणों को गुणों में बरतते हुए देख करके अपनी मस्ती में सदा मस्त रहते हैं और जिधर निकल जाए उधर ही राम नाम के हीरे मोती बिखेरते चलते हैं। इनकी विशेषता होती है, जिधर से भी निकल जाए उधर राम राम की धुनी, उधर राम राम के हीरे मोती लुटाते जाते हैं। और ये जीवन इसीलिए मिला है भाई। महान पुरुषों का तो काम ही यही है, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं आत्मा तो निरीक्षण है, आत्मा तो तृप्त है सदा ही। जो तृप्त है उसे क्या आवश्यकता, जो निरीक्षण है उसे किससे मांगने क्या आवश्यकता। वो जानते हैं कि प्रकृति के गुण गुणों में बरत रहे। ये तो दुराग्रह है जो कोई इस बात को ना माने कि अगर नहीं भी मानता तो गुण तो फिर भी बरतेंगे ऐसे ही भाई, तो कुछ ही कर ले। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कहने कोई इस मत को ना माने, हठपूर्वक ना मारे, दुराग्रह के कारण ना माने, बैर के कारण ना माने, तो कहने लगे ना मान बरती होगी तो फिर भी प्रकृति तेरा हट क्या करेगा इसमें। तो अगर नहीं मानता तो ही क्या होगा, प्रकृति को प्रकृति में तो बरतना ही है। अब तेरी प्रकृति ना मानने की है और साधक की प्रकृति मानने की है, बस फर्क ही है। और ज्ञानी ने इन दोनों की प्रकृति को समझ करके अपने आप को प्रकृति से परे कर लिया है और प्रकृति से परे होकर के वो तो सदा अपनी मस्ती में मस्त रहता है, जिधर भी निकल जाए उधर मोती बरसाता चला, राम नाम के मोती बिखेरता चला जाता है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। कौन ले सकता है? जो राम जी का प्यारा होगा, जो राम जी की बात को मानता होगा, जिसका दुराग्रह नहीं होगा। ले लो रे कोई राम का प्यारा। किसी दुष्ट को नहीं कहा, किसी पापी को नहीं कहा, किसी व्यभिचारी को नहीं कहा कि तू ले ले। किसको कहा? कहने जो राम जी का प्यारा है, जिसे राम जी प्रेम करते हैं। और राम जी किसे प्रेम करते हैं? जो राम जी की मानता है। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा।
धन यौवन और माल खजाना, धन यौवन और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। होने लगा होगा इसका तो एहसास, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आयु के जिस पड़ाव पे पहुंच गए हो, अब इस पड़ाव पे तो लगता होगा ना कि जो कुछ इकट्ठा करा है सारा यहीं पड़ा रह जाना है। इतनी मेहनत करके जो इकट्ठा किया, जो जोड़ जोड़ के भरा, वो सारा यहीं पड़ा रह जाने वाला है। जो नहीं सोचता वो से मृत्यु मामूल होती है, उसको तो नष्ट हो गई जो नहीं सोचता। और जो सोचता है वो राम जी का प्यारा हो जाता है, क्योंकि वो दृष्टिकोण बदल देता है। यौवन तो सबने देख लिया, कहाँ गया? सारों के चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। बताओ पड़ी कि नहीं पड़ी? जो उनसे जवानी में अकड़ के चलते थे, रूप का अभिमान करते थे, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हैं? ढल गया कि नहीं ढल गया? अब तो एहसास हो रहा होगा, हैं? हो रहा है ना? चमड़ी की चमक चली गई ना, अब दूसरी चमक आ गई, पकने वाली। चमड़ी में 2 तरह की चमक होती है, एक जवानी की चमक होती है और दूसरी बुढ़ापे की भी चमक होती है। और बुढ़ापे में जब चमड़ी पक जाती है ना, चिकनाहट आ जाती है चमड़ी को, देखना वो पक करके जो बूढ़े बूढ़े जिनकी झुर्रियां पड़ गई हैं, सारी चमड़ी ढीली पड़ गई है, तो वहां देखना वो भी चमक आ जाती है, पक गई चमड़ी। तो खैर, धन यौवन और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। और इसी की बात नहीं, सुंदर काया मिट्टी होगी। जिस काया पे इतना अभिमान करता है, वो काया सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। मित्र प्यारे सगे संबंधी, जिन्हें मित्र कहता है, जिन्हें अपने प्यारे कहता है, जिन्हें सगे कहता है, जिन्हें संबंधी कहता है, यहां से जाते ही मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे, कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। देख लो, सब बुला देते हैं। अच्छा, आपने नहीं बुलाया क्या? सच बताओ। आप दूसरे की बात क्या करो, पहले अपनी कर लो। आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार चला गया छोड़ के, अब से 10 साल पहले, है कोई उसकी कोई खैर खबर लेने वाला, उसके परिवार की खैर खबर लेने वाला? सोच के देखो। अपने बहुत से साथी गए होंगे ना, हमारे तो बहुत गए भाई। इस शरीर में के साथ साथ जिन्होंने बहुत ने यात्राएं की, और छोड़ छोड़ के जिसका स्टेशन आता चला गया, निकलता चला गया गाड़ी से, कहने लगे अच्छा भाई तुम अभी गाड़ी में बैठ के यात्रा करो, तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हो, मेरा पूरा हो गया, मैं तो चल, टाटा बाय बाय। चला जाता है ना करके, वो टाटा बाय बाय करके चला गया। अब तुमने याद किया उसे? कितनी बार याद किया? अरे तुम्हारे माँ बाप चले गए, उन्हें कितना याद किया।
और की तो बात छोड़ो, उन्हें कितना किया याद। बाबा दादी इतिहास बन के रह गए, पड़बाबा पड़दादी किसी को याद नहीं करते हैं। कभी याद कहाँ गए, सब चले जाते हैं। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे। जगत सराय 2 दिन का है, जगत सराय 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिनको अपना कह कर प्यारे, जिनको अपना कह कर प्यारे, तू इतना इतराता है। जिनको अपना कह कर प्यारे, तू इतना इतराता है। छोड़ दे सब साथ विपत में, छोड़ दे सब साथ विपत में, काम कोई नहीं आता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। और ये बात जो कही ना कि जिनको अपना कहकर प्यारे तो इतना इतराता, छोड़ दे सब साथ विपत में, काम कोई नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ उद्धव ठाकरे मिलकर के इलेक्शन लड़ा, बड़ा प्रेम था बाबा साहब के जमाने से, जीत गए इलेक्शन। लेकिन जिनके बीच में प्रेम था, एक क्षण में तकरार हो गई। उद्धव कहने लगा मेरे को मुख्यमंत्री बना। ना हम तुझे क्यों बनाओ, तेरी सिटी कितनी है, हम तेरे से 2 गुने हैं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा भी कभी होता है कहना नहीं होता। टाटा बाय बाय जयराम जी थे न मित्र, अपने ढपली अपना राग बजाना शुरू कर दिया। और अब जब अपनी ढपली अपना राग बजाना शुरू किया तो चुन चुन करके जो उनसे अपने प्यारे थे उनको मंत्री बना दिया। बनाते कि नहीं बनाते? अच्छा, मंत्रिमंडल में जब किसी को शामिल किया जाता है तो प्यारों भी तो किया जाएगा। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में जितने मंत्री रखता है उनके ऊपर भरोसा है, उनसे प्रेम है, अपने समझता है उनको, तभी तो उनको मंत्री बनाया है ना। अरुण जेटली पे बहुत भरोसा था, इसलिए उसको अपने बिल्कुल नजदीक अमित शाह पे बहुत भरोसा है। तो ऐसे उद्धव ठाकरे को भी बड़ा भरोसा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद जिन पे भरोसा था उसी ने टाटा बाय बाय, तू क्यों मैं क्यों नहीं, तू क्यों मैं क्यों नहीं, अपनी ढकली अपना राग। तो इसी तरह से संबंधी छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कौन है किसी का, सूर नर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे
कारही सब प्रीति। भाई सबका नियम यही है, इसलिए किसी को तो अपना मत समझ। ये तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सब बरत रहे हैं। तो अपनी प्रकृति के साथ दूसरे की प्रकृति को मिलाना चाहता है, यही तेरी भूल है। और इसी भूल का परिणाम तुझे बार बार भुगतना पड़ता है। अरे सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। जब महान पुरुषों की प्रकृति एक दूसरे से नहीं मिलती है, कोई भी दो ज्ञानी मूर्ख महान पुरुष भी एक साथ रहना पसंद नहीं करते। सच बताता हूं आपको, हमने भी बहुत महात्माओं को देखा, महात्माओं में रहे बहुत, लेकिन महात्मा भी एक दूसरे के साथ रहना इतना आसान नहीं है। स्वार्थ में तो भले रहे, लेकिन बिना स्वार्थ के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। फिर संसारियों की तो क्या बात करें। और साथ ना रहने का कारण प्रकृति सबकी भिन्न है। किसी को मालपुआ खाना अच्छा लगता है, किसी को रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, किसी को जलेबी खानी अच्छी लगती है, किसी को सूखी रोटी खानी अच्छी लगती है मूंग की दाल से, किसी को पनीर से। तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। तो जो जिसकी प्रकृति है, तो उस दूसरे की प्रकृति के साथ क्यों खिलवाड़ करता है? तो उसकी प्रकृति को बदल करके अपनी प्रकृति में क्यों मैच करना चाहता है? तो उसको मैच करना चाहता है जो कभी मैच हो ही नहीं सकता। चिंतन करना। पति और पत्नी दोनों साथ साथ जीवन की यात्रा को लेके चलते हैं, लेकिन सब अपने अपने अंदर झांक के देख लो, क्या आप में से किसी एक की भी प्रकृति अपने पति से मिलती है या पत्नी से मिलती है, या दोनों ने एक दूसरे को खूब बदलने का प्रयास कर लिया हो? बदल पाए क्या? आज तक बूढ़े हो गए, बदली क्या? बदल ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति बदलती ही नहीं है। जिसकी जो बन गया स्वभाव, वो स्वभाव नहीं जाके देता। किसी ठेस लगने पर ही कोई उस प्रकृति का एक कोई भाग बदल जाता है, और महान पुरुष उस एक भाग को ही डाइवर्ट करने के पीछे रहते हैं, और कुछ नहीं होता। और वो डाइवर्ट क्या करते हैं कि तू प्रकृति है ही नहीं, तेरी प्रकृति है ही नहीं। वो ये कहते हैं तो प्रकृति से परे सुख सच्चिदानंद घर ब्रह्म है। जिसके साथ एकता करनी चाहिए उसके साथ तो एकता करते नहीं, और जिसके साथ एकता नहीं करनी चाहिए उसके साथ एकता करते हैं। दो जिस्म मगर एक जान है। हम सारे को संदेश देते हैं, अरे जिस्म तो दो ही हैं, जान भी दो ही है, लेकिन आत्मा एक है। बस फर्क ही है। तुम इन प्राणों को एक समझते हो जो कि है नहीं, आत्मा को एक समझ के नहीं देते जो कभी अलग हुई ही नहीं, जो किसी की भी अलग है ही नहीं। सबका आत्मा एक ही परमात्मा है। इसलिए समझो, जिनको अपना कह कर प्यारे तू इतना इतराता है, छोड़ दे सब साथ विपत में काम कोई नहीं आता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तज दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे, जप ले तू हरि नाम को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे, जप ले तू हरि नाम को। मूरख समय ये फिर न मिलेगा, मूरख समय ये फिर न मिलेगा, फिर न मिलेगा,
फिर न मिलेगा। मिलेगा क्या? इस मनुष्य शरीर में मिल रहा है, पशु के शरीर में नहीं मिलेगा, देवताओं के शरीर में नहीं मिलेगा, बता दूं आपको। और इसमें भी रोज नहीं मिलता। कभी कभी इतना वर्कलोड होता है, कुछ सोचने की टाइम ही नहीं होता। ऐसे ऐसे जीवन में क्षण आते हैं, और देवताओं के पास भी फुर्सत नहीं है, इतना काम होता है। प्रधानमंत्री को फुर्सत है क्या? कितना काम, सोच के देखो, रोज की व्यवस्था है। तो इसलिए कहते हैं भाई ये शरीर मिला है, इसी में टाइम निकाल ले। मूर्ख समय ये फिर न मिलेगा, पछताएगा तली तली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। जिस जिसने ये हीरे लूटे, महान पुरुष तो बिखरा रहे भाई। अब जो बिखरा रहे उनमें से कोई उनको कंकड़ समझता है, कोई उनको मोती समझता है। तो कहते हैं जो मोती समझता है वो लूट लेता है। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी माया वालों, सोने चांदी माया वालों, ये समझाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। जी महान पुरुषों का काम तो यही है। अब जो लूट सके सो लूट ले, और लूटना यही है कि अपने आप को राम रूप से अनुभव करना है। घट घट तेरा साइया सोना घट नहीं हो, बलिहारी ता घट की जा घट प्रकट हो। आप सबके घट में ये राम प्रकट हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।